करने के बाद भी हम बेरोज़गार हैं। तो यही सोच के आए कि चलो, जैसे जयराम जी अपने अधिकारों और ये बात करते हैं कि झारखंड की जनता बेरोज़गार है, तो हमें युवा को ही चलना पड़ेगा आगे और इनको देखना पड़ेगा। तो इसी सोच के साथ आए हैं हम। अनीता जी, आप चुनाव को देखते हुए आए हैं कि क्या वेरिफिकेशन से पहले आपका संबंध रहा है? हाँ, पहले रहा है। कब से आप जेबीकेएसएस में जेल कर रहे हैं? 2021-22 से जो जेबीकेएसएस का निर्माण हुआ और भाषा आंदोलन जो चलाए थे जयराम महतो जी, तो उनसे ही हम इंस्पायर हुए कि जब झारखंड में झारखंडी भाषा को प्राथमिकता ना दे करके बाहरी भाषा को प्राथमिकता दे रहे हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा। शहर की कौन सी कमियाँ आपको अभी ज़्यादा दिख रही है जो आप आने के बाद उसको जल्दी करें? शहर में देखिए, आप तो देख ही रहे कितना डस्टी एरिया है। शहर तो बन गया है पर शहर जैसा कोई सुविधाएं नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र को भी नगर में ये शामिल कर लिया, और वहाँ पे कोई भी ऐसा नगर जैसा सुविधा नहीं है, और वहाँ पे होल्डिंग टैक्स शहर की जैसा लिया जा रहा है। तो ये मुद्दा को सबसे पहले हम सॉर्ट आउट करेंगे। आप अपने समर्थकों से क्या आग्रह कीजिएगा? बहुत से लोग नहीं आपको जान रहे हैं कि अनीता मुंडा कौन है, आखिर कैसे आप जानकारी अपने अनुसार दीजिएगा कि हम अनीता मुंडा है, हम कर सकते हैं, कैसे? हाँ, ये तो है कि हम तो करेंगे ही, साथ में पार्टी का भी साथ रहेगा, और जितना हो सके तन मन धन से हम ये इस काम को करेंगे, और अनीता जी, सबका साथ और सबका विकास करेंगे। अनीता जी, इस पार्टी में देखा जाता है कि जिनका कोई नाम भी ना हो, कोई फेम भी ना हो, उसके बाद इस पार्टी में नाम फेम बनाने के बाद बड़े बड़े नेत्रियां रिजाइन कर देती है, ये निकल जाती है, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, अगला क्या करता है उसको तो पता नहीं, पर हम दिल से अपने मन से आए हैं इस पार्टी में, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक, चाहे पार्टी आगे बढ़े ना बढ़े, फिर भी हम इसका नाम लेते रहे, इसमें शामिल रहेंगे। और नाम रहने की तो बात ही नहीं है। हम जब जुड़ गए हैं इस पार्टी से, तो हमें पार्टी को मरते दम तक आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा को लेकर क्या बोलेंगे? शिक्षा देखिए, सबसे पहली बात तो झारखंड इतना पीछे शिक्षा को लेकर के कि कहना नहीं है। हम लोग बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर यही कहेंगे कि सबसे पहले रोजगार पाना है तो एजुकेटेड होना पड़ेगा, जो कि हमारे झारखंड में कोई भी सुविधा नहीं। आज देखिए, हमारे जैसे कि हम बीएड किए हुए हैं, और हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर सरकारी स्कूल में दिया था टीचर ट्रेनिंग का, तो वहाँ देखा हमने मात्र बस एक सरकारी शिक्षक है, और 1 से 8 तक है तो 2-4 से 12 शिक्षक है, जहाँ तक टीचर की बहुत कमियाँ हैं। चलिए, धन्यवाद। को पता है कि पूरे झारखंड में नगर निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता भी लागू हो चुका है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी प्रेस के बंधुओं, पार्टी के पदाधिकारियों, सदस्यों, समर्थकों और जितने भी शुभचिंतक हैं, साथ ही साथ नगर क्षेत्र के जितने नागरिक यहाँ उपस्थित हैं, सभी को हम लोग पार्टी के तरफ से झारखंड का जोहार करते हैं, झारखंडी जोहार करते हैं, सभी का अभिवादन करते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी ऊर्जावान साथियों को यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि पार्टी ने अपने समर्थित उम्मीदवार का चयन कर लिया गया है, और इस चयन की प्रक्रिया में बिल्कुल पारदर्शिता रखी गई है, और जिला अंतर्गत जितने भी केंद्रीय पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, नगर क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, सभी की उपस्थिति में सर्वसम्मति से अंतिम नाम पर मुहर भी लग गई है, और पार्टी के आला कमान, पार्टी के अध्यक्ष डुमरी के आदरणीय माननीय विधायक जयराम महतो जी के द्वारा भी स्वीकृति प्रदान दिया जा चुका है, और उसकी विधिवत घोषणा पार्टी के जिला अध्यक्ष देवानंद कुमार महतो जी के द्वारा भी अभी थोड़ी ही देर में जारी कर दी जाएगी। साथ ही साथ आप सभी से यह भी कहना है कि पूरे झारखंड में क्रांतिकारी पार्टी के रूप में और क्रांतिकारी नेता के रूप में टाइगर जयराम महतो जी ने जो अपनी अद्वितीय पहचान बनाई है, उस सिलसिले को, उस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए पूरे दमखम से पार्टी अपने पूरे पदाधिकारियों के साथ एकजुट होकर नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए
कमर कस चुकी है। और हम लोग चुनाव में जो उतर रहे हैं तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हमेशा कहते हैं कि चुनाव में हार और जीत दो ही पहलू होते हैं, लेकिन रामगढ़ के नगर निकाय चुनाव में इतिहास रचने के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा उतरेगी और इस चुनाव में पूरी तरीके की रणनीति और चुनावी प्रक्रिया जो होगी वो पूरी तरीके से जयराम महतो जी के दिशा निर्देश में और उनके मार्गदर्शन में ही संपादित होगी। नगर निकाय चुनाव, ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव, विधानसभा चुनाव, संसदीय चुनाव से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इस चुनाव में वोटिंग का अधिकार उस क्षेत्र के लोगों के हाथों में होता है जो शिक्षित हैं, जो सुसंस्कृत हैं और जो मूलभूत सुविधाओं के साथ जी रहे हैं। उनकी अपेक्षा होती है कि जो भी प्रत्याशी जिस भी पार्टी के द्वारा समर्थित हो वो प्रत्याशी योग्य हो, जिम्मेदार हो, जवाबदेह हो और शहरी क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको समझने के लिए बिल्कुल योग्य होना चाहिए। तो इन तमाम मापदंडों पर खरा उतरने वाला प्रत्याशी जेएलकेएम पार्टी ने सुनिश्चित किया हुआ है और आज उसकी विधिवत घोषणा की जाएगी। बस इतना ही कहना चाहते हैं। बाकी आगे की विधिवत घोषणा के लिए मैं जिला के हमारे आदरणीय अध्यक्ष देवानंद कुमार महतो जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आज जो भी प्रत्याशी जिनकी नाम पे अंतिम मुहर लग चुकी है केंद्रीय आलाकमान द्वारा, उसकी विधिवत घोषणा करेंगे।